उनको उठवाते भी है, छुड़वाते भी है, फिर बाद में सिफारिशें भी करते हैं, खुल के स्टेजों पे बोलते हैं। तो पीडीपी के जो यूथ लीडर हैं वहीदुर रहमान परा साहब हमारे साथ मौजूद है। परा साहब, पहला सवाल आपसे, आपने आज अपनी तकरीर में ये कहा कि कुछ जमातें जो है रात के दौरान लोगों को गिरफ्तार कराते हैं और सुबह उनको छोड़ते हैं। इस पे बेशक 5 अगस्त के बाद जो जमातें बनी, जो नेता आप देख रहे हैं, तो वही लोग खुल के बात करते हैं जमात की, हुर्रियत की, बाकी चीज़ों की, कि ये बीजेपी की पुष्पनाई पे चल रही है। और हम लोग किसी से वोट नहीं मांग रहे, हम अपने वर्करों से मांग रहे हैं। आपने देखा पार्टी का कन्वेंशन था, हमने किसी जमात से नहीं मांगे, किसी सेपरेटिस्ट से नहीं मांगे, जमात इस्लामिया से नहीं। वो रिलीजियस पार्टी है, उनका अपना काम है। और ये जमात दिल्ली जाके न सिर्फ कश्मीरियों के बारे में गलत फहमियाँ बोलते हैं, यहाँ के लीडरों के खिलाफ बोलते हैं, यहाँ की पार्टियों के खिलाफ बोलते हैं। उनमें से काफ़ी लोग हमारे साथ भी थे पहले, इन्होंने ही जो ये नया माहौल कल यहाँ पे क्रिएट किया है। तो ये दिल्ली में भी गलत बोलते हैं और कश्मीर में भी उल्टी खबरें फैलाते हैं। तो इस वक्त इन्हीं का काम है, जो लोगों को उठवाते भी है, छुड़वाते भी है, फिर बाद में सिफारिशें भी करते हैं, खुल के स्टेजों पे बोलते हैं। तो वरना तो कोई इस वक्त गुंजाइश ही नहीं। मुझे बोले इलेक्शन नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, तो इनका क्या लोकल स्टैंड है कि कौन अंदर रहेगा कौन बाहर रहेगा, किसके कहने पे ये करते हैं। हाल ही में अल्ताफ बुखारी साहब ने अनंतनाग में ये कहा कि पीडीपी को जमात इस्लामी ने बनाया और फिर पीडीपी ही नहीं जमात इस्लामी को जेल भिजवा दिया और बैन किया उनको। ये अच्छी बात है, अगर उनको लगता है कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, मदद किया है और वो कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए वो एक बिजनेसमैन है, उनको आप अपनी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की। तो कहीं जाते हैं बोलते हैं पीडीपी को तो दिल्ली ने बनाया, बीजेपी ने बनाया, यहाँ दिल्ली जाएंगे वहाँ बोलते हैं इनको तो जमात ने बनाया, हुर्रियत ने बनाया। तो आपने हमारे कन्वेंशन में देखा, लोग थे, वर्कर थे, तो यहाँ के लोगों ने बनाया है। तो उसमें वो भी पीडीपी की तरफ से एमएलए थे, मिनिस्टर थे, तो उनको किसने बनाया? उनको तो पीडीपी ने ही बनाया, जो कुछ भी बनाया। उन्होंने मजीद ये कहा कि मैंने उस वक्त पीडी मुफ्ती साहब को ये कहा था कि हम अलायंस नहीं करेंगे बीजेपी के साथ। ये कहा था। मिनिस्टर क्यों बने? वो तो ये वही तो मिनिस्टर बने। तो जब आप मिनिस्टर बनो, एमएलए बनो, मैंडेट क्यों लिया आपने? फिर 2 बार मिनिस्टर बने वो पीडीपी बीजेपी अलायंस। ये भी कहा कि मुझे ड्रॉप रखा गया फिर दूसरी बार कैबिनेट। उनकी हरकतों की वजह से, वो जो हरकतें कर रहे थे, पार्टी तोड़ रहे थे, हुकूमत तोड़ रहे थे, तो उन चीज़ों की वजह से किया। तो क्या आज जो यहाँ पे कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, इसको हम लोकसभा की शुरुआत कहेंगे? लोकसभा के लिए आप पीडीपी ने भी अब जो है कमर कस लिया है, तैयारी शुरू की। हर पार्टी कोशिश कर रही है, इलेक्शन मांग रही है, बाकी चीज़, बट हमारी लीडरशिप क्लियरली इस वक्त जो उनका फोकस है वो ये है कि बातचीत हो, कन्वर्सेशन हो। जो यहाँ खामोशी है उसके खिलाफ थोड़ी बहुत आवाज़ निकले लोगों की, चाहे बिजली का मसला है, सड़क का मसला है, रोज़गार का मसला है। लोग डरे हुए हैं, किसी पे भी बात नहीं कर रहे, इवन बिजली के लिए भी बात नहीं कर रहे। तो हमारी कोशिश ये है कि कम से कम कन्वर्सेशन हो। पॉलिटिक्स का मतलब, इलेक्शन का मतलब, जमहूरियत का मतलब सिर्फ इलेक्शन नहीं है, कि कम से कम एक बातचीत हो सोसाइटी में और लोगों को लगे चले जी लीडर आ रहे हैं, बात कर रहे हैं आपकी, न सिर्फ वोट मांग रहे हैं। परा साहब, आखिरी सवाल सर, अब आप सियासत किस पे करेंगे? 370 स्टेटहुड सब कुछ यहाँ से लुट गया, अब आप सियासत किस पे करेंगे? 5 अगस्त के बाद एक क्लैरिटी है कि कौन लोगों के साथ है और कौन नहीं है जी। एक जो ज़बान बिल्कुल बीजेपी की बोलते हैं, दिल्ली की बोलते हैं, एक जो ज़बान पीडीपी की है, जो लोगों की बात करती है। मैं नहीं बोलूँगा हम सीटें जीतेंगे बहुत ज़्यादा, हम स्वीप करेंगे, हम हुकूमत बनाएंगे, बट ये है कि कम से कम हम ज़मीन की जो बात है, आपकी जो बात है, नुमाइंदगी जिसको बोलते हैं, तो वो कोशिश करेंगे। और वही सियासत है हमारी कि हम कश्मीर पीएचडी पे आपका क्या स्टैंड है? क्या एकजुट होकर आप लोकसभा इलेक्शन जम्मू कश्मीर से लड़ेंगे? वो तो अभी टाइम डिसाइड करेगा। ये थे हमारे साथ वहीदुर रहमान परा साहब, जिन्होंने